नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानलेवा हमले और लूट के आरोपी को 7 साल की जेल, पत्नी को पीटने वाला गिरफ्तार। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने लूट और जान से मारने का प्रयास करने वाले युवक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने बताया कि मामला जुलाई 2020 का है। पिथौरागढ़ के रही क्षेत्र निवासी सुनील भंडारी ने कोतवाली में तहरीर दी थी। जल्दी करोड़पति बनने के सपने ने पहुंचाया जेल, ATM से ऐसे करता था ठगी। जल्दी से पैसा बनाने की चाहत में युवक गलत रास्ते अपना रहे हैं। हल्द्वानी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक युवक करोड़पति बनने की चाहत में ठग बन गया है। फरमान नाम के इस युवक ने बैंकों को चूना लगाया। ATM से पैसे निकालकर ये युवक अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसी चाल चलता था कि बैंक को भी काफी देर से उसका घोटाला समझ आया। आखिरकार ये ठग पकड़ लिया गया है। बसूकेदार तहसील भूमि विवाद खत्म, 10 साल बाद बनेगा भवन। लंबे समय के बाद रुद्रप्रयाग जिले में तहसील बसूकेदार के भवन निर्माण का रास्ता अब जाकर साफ हो गया है। तहसील भवन निर्माण के लिए विगत 10 वर्षों से चिन्हित की गई भूमि पर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है और भवन निर्माण की सहमति बन गई है। अब शीघ्र ही तहसील बसूकेदार का अपना भवन होगा और जनता की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। लक्सर में 9 लोग गिरफ्तार, किसी ने दी लूट की झूठी सूचना, कोई शांति भंग में अरेस्ट। बुक्कनपुर गांव निवासी एक युवक को शराब के नशे में लूट की झूठी सूचना देना भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ CRPC की धारा 151 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। दरअसल पथरी थाना क्षेत्र के बुक्कनपुर गांव निवासी अंकित ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि लक्सर मेटाडोर स्टैंड के पास कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर ट्रैक्टर लूट लिया है। गौकशी की सूचना देने वाले परिवार पर हमला, 3 लोग घायल, 1 गिरफ्तार। रुड़की में गौकशी की सूचना पुलिस को देने पर एक परिवार पर हमला कर दिया गया। हमले में परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को बंदर जोड़ गांव में गौकशी की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर एक आरोपी परवेज को गिरफ्तार कर लिया था। परवेज को जब पुलिस पकड़कर ले गई तो उसके बाद परवेज के घर वालों ने अनेक लोगों के साथ मिलकर शिकायत करने वाले परिवार की पिटाई कर दी। उत्तराखंड में बच्चों के बस्तों से होगा बोझ कम, स्कूलों में एक दिन नो बैग डे लागू करने की तैयारी। उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों भारी भरकम बस्ते के बोझ से राहत दी जा सकती है। इसके लिए सभी शिक्षा बोर्ड के साथ विचार विमर्श कर कोई तरीका खोजा जा रहा है जिससे बच्चों के बस्ते का बोझ कम किया जा सके। इसके साथ ही स्कूली बच्चों का तनाव कम करने के उद्देश्य से माह में एक दिन बैग फ्री डे घोषित किया जा सकता है। यानी इस दिन बच्चे बैग लेकर नहीं जाएंगे। इस दिन केवल अन्य गतिविधियाँ कराई जाएंगी। दारू का पैक छोटा बनाया तो दोस्त को मारी गोली, पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र में बीती रात दोस्त को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच शराब के पैक को लेकर बहस हो गई थी। इस वजह से तैश में आकर आरोपी ने अपने दोस्त को ही गोली मार दी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैंक कर्मी ने फर्जी कागजात से लिए लाखों के लोन, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में निजी बैंक के कर्मचारी ने फर्जी कागजातों के आधार पर अपने ही बैंक से लाखों का लोन ले लिया। इसका खुलासा जांच में हुआ। अब संबंधित बैंक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर धोखाधड़ी मामले में कंपनी निदेशकों समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। घटना के बाद पहली बार वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचे आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य जाने वजह। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व BJP नेता विनोद आर्य संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा भोगपुर स्थित अपने रिजॉर्ट एवं कैंडी फैक्ट्री पहुंचे। विनोद आर्य ने एक महिला समेत 3 लोगों के साथ घंटों तक फैक्ट्री और रिजॉर्ट में छानबीन की। मीडिया मौके पर पहुंची तो विनोद आर्य मुंह पर रुमाल लपेटकर सवालों से बचते हुए कार में बैठकर उल्टे पांव लौट गए। हरिद्वार में अपराधियों की टूटेगी कमर, 9 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। जेल में बंद अपराधी अब बाहर आकर फिर से अपना साम्राज्य दोबारा खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरिद्वार पुलिस ऐसे अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली है ताकि उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सके। जल्दी हरिद्वार में 9 अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। 45 दिनों से आंदोलन पर डटे बर्खास्त कर्मी, अब मिला बसपा का समर्थन। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त किए गए कर्मचारी 45 दिनों से अपनी बहाली को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि 2016 के पहले हुई नियुक्तियों पर भी उनकी तरह एक्शन हो या फिर उनकी भी बहाली हो। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इन कर्मियों की मांगों को समर्थन भी दे चुके हैं। अब आंदोलनरत कर्मियों को बसपा का भी समर्थन मिल गया है। स्मैक बेचते पुलिस के हत्थे चढ़े मंत्री और डॉक्टर। अवैध नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में पुलिस ने 60 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को पकड़ा है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला बनपुलपुरा थाना क्षेत्र का है। कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, मां की तहरीर पर पुलिस ने किया गिरफ्तार।
पिरान कलियर थाना क्षेत्र में मानवता को समचार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ कलियर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अब आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। चमोली जनपद अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी केस में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने धामी सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए रजनी भंडारी को चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से पंचायती राज नियमावली का ठीक से पालन करने को कहा। पूरे मामले में हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। चौबट्टा खाल को सतपाल महाराज की सौगात, 100 करोड़ की लागत से होंगे ये काम। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल में 100 करोड़ 70 लाख की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके तहत संतू धार में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं महाराज ने 6 ग्राम पंचायत भवनों का शिलान्यास भी किया। श्रीनगर देवप्रयाग में रेलवे ब्लास्टिंग की होगी जांच, डीएम ने गठित की जांच कमेटी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना की वजह से कई गांवों के घरों में दरारें आई है, जिसकी वजह से लोग खौफजदा हैं। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने एक जांच कमेटी गठित की है, जो इन गांवों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी, साथ ही लोगों की समस्या सुनेगी। सड़क छाप गुंडे की तरह बयान देते हैं गणेश जोशी, प्रीतम सिंह। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा और राजीव गांधी की शहादत को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद से कांग्रेसी आक्रोशित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने गणेश जोशी को सड़क छाप गुंडे जैसा बयान देने वाला मंत्री बताया है। उत्तराखंड में रोजगार बढ़ाने का नया प्लान, खरीद वरीयता नीति होगी तैयार। उत्तराखंड सरकार खरीद वरीयता नीति को लागू करने जा रही है। इस नीति का मकसद उत्तराखंड में जरूरत की चीजों का उत्पादन करना है। जिस सरकारी विभाग को जो चीज खरीदनी होगी, कोशिश होगी कि वो चीज उत्तराखंड में उत्पादित हो। इसका मकसद राज्य में रोजगार बढ़ाना भी है। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिया। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अधिशासी निदेशक बने एलपी जोशी, पदभार किया ग्रहण। एलपी जोशी को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का अधिशासी निदेशक नियुक्त किया गया। कल उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान विभिन्न यूनियन एसोसिएशन और कार्मिकों ने जोशी को शुभकामनाएं दी। बता दें कि जोशी इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। आम पोखरा रेंज में मिला मादा गुलदार का शव, बॉडी पर मिले चोट के निशान। रामनगर के आम पोखरा रेंज में मादा गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। गुलदार की बॉडी पर चोट के निशान है। वनकर्मी मौत की वजह बाघ के साथ संघर्ष मान है, लेकिन पोस्टमार्टम से ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। हेलमेट पहना होता तो बच जाती जान, सड़क हादसे में एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। खटीमा में हेलमेट न पहनने, तेज रफ्तार और ट्रिपलिंग की वजह से एक नाबालिग की जान चली गई, जबकि 2 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक सीधे कार से टकरा गई थी। हादसे में मृतक नाबालिग अपने घर का इकलौता बेटा था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।